मेरे साथ मिलकर के एक मंत्र बोल लेंगे। ओम यदंगदासुसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ओम अहमेव इदम् अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। भगवान की ये सत्य प्रतिज्ञा है, भगवान का ये शाश्वत विधान है, उसका संविधान है। भगवान का हम सब जीवों के लिए, सब उपासकों के लिए, योगियों के लिए, हम सब अमृत पुत्रों के लिए, हम सब भगवान की बेटा बेटियां हैं। और उस जगत जननी का, उस जगत पिता का, उस जगदम्बा का हमारे लिए ये आशीष है और यह आश्वासन है कि जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसका उद्धार करते ही हैं। इस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मेरे साथ मिलकर के सब एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल करना तुझको जानो सका, जीवन की टेढ़ी राहों पर चल करना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरी दया का दान मिले। जीवन में कोई ना कोई हमारा श्रद्धा का, विश्वास का केंद्र होना चाहिए, जहाँ हम भरोसा कर सकें। और
फिर जिस पर हम श्रद्धा करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उस पर फिर विश्वास हमारा अखंड होना चाहिए। हमारे विश्वास का, हमारे भरोसा का, हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है वेद। मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे, वेदोखिलो धर्म मूलम संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिसि। ऋषिणां चरितं सत्यं महाजनो येन गताः सपन्थाः। वेद सब धर्म का मूल है। जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं और जितना भी सृष्टि में ज्ञान विज्ञान है और जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब का मूल वेद है। जो वेद विरुद्ध है वो धर्म विरुद्ध है। वेदानुकूल आचरण ही धर्म है और वेद विरुद्ध आचरण ही अधर्म है। इसलिए वेद में हमारी निष्ठा अखंड रहनी चाहिए। हम वेदानुकूल आचरण करें। जैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने आचरण किया, वैसा ही हम उनका अनुकरण करके वैसा ही आचरण करें। जिस रास्ते पर अपने बड़े चले, उसी रास्ते पर हम भी आगे बढ़े चले। सृष्टि के आदिकाल से आज तक करोड़ों करोड़ों हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, योगी सन्यासी महापुरुष हुए। वो अपने पूर्वज, वो ऋषि ऋषिकाएं, वो वीर वीरांगनाएं, वो महापुरुष गलत तो नहीं हो सकते। और सभी एक बात कह रहे हैं, भाई धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सेवा के मार्ग पर चलो, सबसे प्रेम करो। तो सबके सब तो गलत नहीं हो सकते। तो हमारी यह निष्ठा अखंड रहे कि मुझे वेदानुकूल आचरण ही करना है, मुझे ऋषियों के पथ पर ही आगे बढ़ना है, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर ही चलना है। अब एक बात यह आती है कि वेदों में क्या लिखा है, यह तो हमने नहीं पढ़ा है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुतों ने तो नाम भी ठीक से नहीं सुने, आजकल के छोटे बच्चों ने तो खास करके, और जवानों ने। कुछ बुजुर्गों ने नाम सुने हैं तो उनको ये नहीं पता कि वेदों में लिखा क्या है। देश में बहुत से लोग अपने आप को चतुर्वेदी लिखते हैं। चतुर्वेदी का मतलब होता है, चतुर माने 4, वेद माने वेद, और वेदी माने उसको जानने वाला। चतुर्वेदु, वेदी माने 4 वेदों का जानने वाला। उस चतुर्वेदी को ही बाद में चौबेजी कहने लगे शॉर्ट में। फिर त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी माने 3 वेद वाला, और द्विवेदी मतलब दुबेजी 2 वेद वाला। अब यहां दुबेजी और चौबेजी बस भंडारा खा के मस्त हैं।
अब उनको चतुर्वेदी जी को 4 वेदों का ज्ञान नहीं, चौबे जी को, त्रिवेदी जी को 3 वेदों का बोध नहीं, द्विवेदी जी भी जो दुबे जी हैं वो भी वेद का नाम ही शायद जानते होंगे, और वेदी और सुवेदी भी हमारे यहां पर सरनेम के रूप में लिखा जाता था। आजकल वो परंपरा तो कम हो गई, लेकिन हमने ये निश्चय किया है कि हम दोबारा से हजारों, 1-2 नहीं, हजारों ऐसे धृति वाले, स्मृति वाले, प्रतिभा वाले, ये धृति, ये स्मृति, ये प्रतिभा, ये पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता और सत्याचरण, मैंने बहुत विचार किया कि अनादिकाल से जो हमारे साथ में कर्माशय जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि को पैदा हुए 1,96,8,53,115 वर्ष हुए, करीब 200 करोड़ वर्ष, और ये जीवन का प्रवाह अनादि और अनंत है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं ये तो बीच का एक पड़ाव मात्र है। 2 अंधेरों के बीच में जल रहा एक चिराग सा है, क्योंकि पूर्व जन्म का हमें बोध नहीं और पुनर्जन्म का भी हमें बोध नहीं। यह सत्य है कि पूर्व जन्म था, और यह सत्य है कि पुनर्जन्म भी होगा, क्योंकि सब मनुष्यों का एक जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर होते हुए भी इसमें कुछ अलग है। चलो धन संपत्ति तो यहां कम ज्यादा हो सकती है, जैसे जैसे जो लोग अलग अलग ढंग से पुरुषार्थ करते हैं, किसी किसी को पैतृक रूप से उपलब्ध हो जाती है, कुछ युद्ध आदि करके अर्जित कर लेते हैं, कुछ भ्रष्टाचार आदि करके भी अर्जित कर सकते हैं। माने नीति से अनीति से भी धन कम या अधिक हो सकता है। जिसके पास नहीं था धन, निर्धन भी धनवान हो सकता है और धनवान भी निर्धन हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सब में एक जैसी नहीं है। इसका मतलब इस जन्म के पीछे भी कुछ है, और जो अब कर रहे हैं इसमें से भी कुछ ऐसा है जो आगे भी जाने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठहरती हैं हमारे भीतर, वह है धैर्य। इन बातों को नोट भी कर लेना और ऐसी आत्माओं की खोज भी करना, और ऐसी ही आत्मा के रूप में स्वयं को भी विकसित करना। धैर्य, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य एक। दूसरी स्मृति। वाल्मीकि रामायण में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण बताते हैं नारद जी वाल्मीकि जी से, तो कहते हैं स्मृतिमान प्रतिभानवान। स्मृति और प्रतिभा, धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता और सत्याचरण, ये 7 गुण हैं जो मानव को महामानव बनाते हैं, और ये हमें एक डिफरेंस भी पैदा करते हैं। सबके भीतर एकत्व में भी यह भिन्नता पैदा करते हैं। पूर्व जन्म के कर्माशय, धर्माधर्म रूप जो कर्माशय है हमारा, उसके कारण से,
अनादिकाल से जो जीवन का प्रवाह चला रहा है वो इसमें हेतु है। आप 100 बच्चे बैठा दिए, 100 बच्चे बैठा दीजिए, एक ही गांव में पैदा हुए हैं, एक ही जैसा उनको प्रवेश दीजिए, और यदि ऐसा भी प्रयोग किया जाए कि एक ही कालखंड में वो माताओं की कोख में आए और एक ही कालखंड में उनका जन्म भी करवा दिया जाए, तो भी एक जैसा उनमें धैर्य नहीं होगा। एक कुल में पैदा हो जाएं, एक ही जैसे वातावरण में पैदा हो जाएं, एक ही जैसा आहार विहार उनको दिया जाए, तो भी धैर्य एक जैसा नहीं होगा सब में। धैर्य, एकाग्रता, जिस भी कार्य में नियुक्त हैं उसमें विचलन ना होना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। धैर्य ये बहुत बड़ा गुण है और ये हमारे प्रारब्ध का बहुत बड़ा फल है कि हमारे भीतर धैर्य हो। हम जरा जरा सी बातों से विचलित हो जाते, जरा सी प्रतिकूलता, जरा सा अपमान, जरा सी हानि, उसमें हम डवाडोल हो जाते हैं। धैर्य ये हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाता है। जिसमें 7 गुण होंगे ना, वो मानव महामानव बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। उसके भीतर सारी दैवी शक्तियों का अवतरण होगा और ऐसा स्वयं को भी बनाना और ऐसे बच्चों की खोज करने में देश भर से। मैंने कहा आप वेद नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लोग जो चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, वेदी कहलाते थे, सुवेदी कहलाते थे, वो भी वेद भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं। अभी भी बीज रूप में हमारे पास में वेद है। ऐसे हजारों युवक युवतियों को हम तैयार करेंगे जो वेदज्ञ होंगे, शास्त्रज्ञ होंगे। ऋषि ऋषिकाओं जैसे ही प्रज्ञावान होंगे, प्रतिभावान होंगे, स्मृतिमान होंगे, प्रतिभावान होंगे और ऋषियों जैसी दिव्यता उनमें होगी। ऐसे धैर्य, स्मृति, प्रतिभा। स्मृति, आप देखो एक परिवार में 4 बच्चे पैदा होते, क्या सबकी स्मृति बराबर होती है? देखो, अरे मनुष्य की तो बात छोड़ो, एक गुलाब की डंडी है ना, बताओ, एक ही जगह से पोषण मिल रहा है, एक ही जैसा पानी, एक ही जैसी हवा, एक ही जैसी मिट्टी, और उसी में कांटे भी पैदा हो रहे हैं और फूल भी पैदा हो रहे हैं। ये तो रचना भगवान की अद्भुत है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ सबकी स्मृति एक जैसी नहीं है। महर्षि दयानंद जिस परिवार में पैदा हुए एक जैसी स्मृति नहीं थी सबकी। स्वामी विवेकानंद जिस परिवार में पैदा हुए एक जैसी स्मृति नहीं थी सबकी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके भाइयों की एक जैसी स्मृति नहीं है सबकी। एक ही खानदान, नेहरू की स्मृति अलग, इंदिरा की स्मृति अलग,
राजीव की अलग, और अब उनके वंशज हैं राहुल गांधी, उसकी स्मृति अलग। आपको ऐसा लगेगा जमीन आसमान का अंतर है। एक ही खानदान, लेकिन स्मृति का स्तर अलग अलग। ये पिछले जन्म की कमाई होती है स्मृति। प्रतिभा, दूर का सोचना, समझदारी, जिम्मेदारी, ठीक ठीक विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, विलक्षण प्रतिभा, सबसे पहले सोचना, सबसे ऊंचा सोचना और उसको क्रियान्वित कर देना, ये सामान्य घटना नहीं है। प्रतिभा, कहते हैं ये तो बड़ा प्रतिभाशाली है। देश की प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ। कुछ लोग जन्म से ही पुरुषार्थी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही आलसी, एकदम कुंभकर्ण की तरह, कुछ करना ही नहीं चाहते, उनमें उत्साह दिखता ही नहीं है, उनमें शौर्य दिखता ही नहीं है, उनमें कोई तरफ दिखती ही नहीं है। पुरुषार्थ, एक एक क्षण सृजन में, एक एक क्षण कर्म में, एक एक क्षण पुरुषार्थ में, मेहनत में जीने का स्वभाव, ये प्रारब्ध से होता है और इस जन्म में भी इसको बनाया जाता है। पराक्रम, बड़ा रिस्क लेने का साहस, शौर्य, उत्साह, जुनून, जज्बा, जिद। आजकल एक शब्द बड़ा चल रहा है, जिद करो और दुनिया जीतो। ये जिद का मतलब हठ धर्मिता नहीं, दृढ़ व्रत, ये पराक्रम, हौसला। आम भाषा में बहुत प्रयोग होता है, भाई बड़ा हौसला है इसका, तो बड़ा आशावादी व्यक्ति है। बड़ा काम वही कर पाता है जिंदगी में जो बड़े रिस्क लेता है, क्योंकि बड़े, जितना काम बड़ा उतना ही रिस्क भी बड़ा। आप किसी भी फील्ड में सोच लो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो, पॉलिटिक्स हो या सोशल स्पिरिचुअल लाइफ हो, अब कितना बड़ा रिस्क लिया हमने। घर से निकल पड़े, पता ही नहीं था कहां जाएंगे। बताओ, 15-16 साल की उम्र और ये पता ही नहीं कहां जाएंगे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। पता ही नहीं था कहां जाएंगे। हा? अब बताओ,
आप लोग अपने घर से चले तो आपको पता था हरिद्वार जाएंगे। आपकी तो उम्र बड़ी हो गई है, बड़े समझदार हैं, पहले से रिजर्वेशन करवाते हैं, आने का भी और जाने का भी करवा लेते हैं। हमें पता भी नहीं था कि जाना ही कहां, इसलिए जाने का भी रिजर्वेशन नहीं कराया और वापस आने का तो रिजर्वेशन आज तक नहीं करवाया। ये रिस्क है, नहीं है तो और क्या है। फिर गुरुकुल में पढ़ने लगे तो ये नहीं पता था कि पढ़ने के बाद करना क्या है। फिर साधना करने लगे तो ये नहीं पता था कि साधना के बाद क्या करना है। फिर सेवा करने लगे तो ये नहीं पता था कि रास्ता जाएगा कहां। फिर पतंजलि योगपीठ बनाने लगे तब ये नहीं पता था कि ये बनेगी कैसे। योग आयुर्वेद और स्वदेशी का काम ओहो बुलंदी पर पहुंच गया। फिर देखा कि चारों ओर देश में निराशा है, अविश्वास है, अन्याय है, शोषण है, भूख है, अभाव है, अन्याय है, अज्ञान है, शोषण है। तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। 99% लोगों ने मुझे रोका, बाबा जी ये तो बड़ा खतरे वाला काम है। और चुनाव परिणाम आने से पहले तक कहते रहे, बोले बाबा ये बड़ा खतरनाक काम हाथ में ले लिया है। लेकिन अब सब कहते हैं बाबा जी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। आप घर से ना निकलते तो कैसे वेद शास्त्र पढ़ते, आप हिमालय में ना जाते तो कैसे योगी बनते। आप ये साधना और निष्काम सेवा का, राष्ट्र सेवा का, मानव सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान न चलाते तो आज ये सब कैसे मुमकिन होता है। भैया बड़ा काम करने के लिए इतिहास घड़ने के लिए बड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ तो जो भी थोड़े विवेकशील लोग हैं वो करते ही हैं, थोड़े सात्विक व्यक्ति भी करते हैं, लेकिन उसमें पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ साथ परिणाम की परवाह किए बिना बड़ा हौसला रखना, बड़े निर्णय लेना, और फिर तब तक उस कार्य में लगे रहना जब तक कि वह पूर्ण ना हो जाए। यह अनेक जन्मों का प्रारब्ध और भगवान के आशीष से ही होता है। धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, पराक्रम। छठी बात है, छठा सत्य है, छठा सिद्धांत है, छठी सीढ़ी है महान जीवन की, कृतज्ञता। कृतज्ञता भगवान के प्रति, कृतज्ञता भगवान के ज्ञान वेदों के प्रति, कृतज्ञता अपने पूर्वज ऋषि मुनियों के प्रति, कृतज्ञता अपने उन पुरखों के प्रति जिन्होंने तप करके हम तक इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत। भद्रम छंत्रशः सर्वविदा तपोदीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवोपसंनवन्तु। कृतज्ञता इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति, ये सारा अस्तित्व मेरे लिए कार्य कर रहा है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां,
ये गाय आदि सब जीव जंतु, सारा जड़ चेतन का ये अस्तित्व, सारी समष्टि, सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व सब मेरे लिए कार्य कर रहा है, मुझे सुख पहुंचा रहा है। मैं एक अकिंचन सा फकीर आपके सामने बैठा हूं, ये सारी सृष्टि मेरी भी कैसे मदद कर रही है। देखो, लोगों ने माइक बना करके मुझ तक पहुंचाया है। जिस हॉल में मैं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, ये हॉल भी कितने लोगों ने पुरुषार्थ करके बनाया। जिस सोफे पर मैं बैठा हूं, ये भी कितने लोगों ने पुरुषार्थ करके बनाया है। मैं एक एक श्वास ले रहा हूं तो कितने पेड़ पौधे मेरे लिए तप कर रहे हैं। मैं जहां जाता हूं वहीं वो ऑक्सीजन दे देते हैं। मैं उत्तराखंड में हूं, मैं हिमालय में हूं, मैं हिंदुस्तान में, मैं जहान में, जहां भी जाता हूं वहीं ये सारी सृष्टि मेरी मदद करती है। ये सूर्य मुझे जो अजस्र ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, हर दिन मुझे शक्ति देता है। रात की चंद्रमा की चांदनी मुझे शीतलता देती है। ये अन्न, ये शाक सब्जियां, ये गो आदि परम हितकारी प्राणी कितने मेरी सेवा कर रहे हैं। सारा अस्तित्व, मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं अकेला भी होता तो भी मेरे लिए मेरा परमात्मा सूर्य को बनाता। मैं अकेला होता तो सूरज के साथ चांद भी बनाता, ये दिन रात बनाता, ये पृथ्वी को बनाता, इस सारे अस्तित्व को गढ़ता। क्योंकि मुझे अकेले के लिए भी उतनी ही बड़ी सृष्टि की आवश्यकता है जितनी 700 करोड़ लोगों के लिए है। तो 700 करोड़ लोगों के लिए सृष्टि होगी, ये तो भगवान का जो भी विधान है। लेकिन इस सारा अस्तित्व मेरे परमात्मा ने मेरे लिए बनाया है, तो मेरा भी अस्तित्व इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सुख पहुंचाने के लिए होना चाहिए। यह है कृतज्ञता। कृतज्ञता, सारे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता, और कृतज्ञता से जागता है कर्तव्य। कृतज्ञता से क्या पैदा होता है? कर्तव्य भाव, और कर्तव्य भाव से पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से फिर बाह्य पुरुषार्थ से समृद्धि, और आंतरिक पुरुषार्थ से समाधि। सब कुछ तो उपलब्ध हो जाता है। कृतज्ञता, कृतज्ञता से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं।